हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 14.4 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ओके, और ऑब्वियसली ये क्लास हमें प्रोजेक्टर पे लेनी पड़ रही बिकॉज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में बच्चों बहुत सारे बार ग्राफ्स होते हैं या ग्राफ्स होते हैं, आप कह सकते हो, तो जिनको हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, इसलिए प्रोजेक्टर पे ये क्लास चलेगी। और जो बच्चे नए आए हैं वो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसे चेक करें, रीड मोर पे क्लिक करिए। क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का बच्चों एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है, मतलब कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171 पे, ये नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है। आज मॉर्निंग में एक बच्चे ने कॉल किया कह रहा है कि हमें क्लास लेनी है ऑनलाइन, तो इस तरीके से कॉल मत करिए। जो भी क्वेरी आप व्हाट्सएप पे करिए। अब उसका 6 बजे ही कॉल आ गया और 2 बजे तक मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो इसलिए प्लीज़ कॉल मत किया करिए, है ना। मैं किसका कॉल रिसीव करूँगा। और बहरहाल आप बात मेरी समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 14.4 का। कह रहा है द फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, टेस्ट हुआ है कोई या एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। और ये 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। किसी बच्चे के 100 में से 16 आए, किसी बच्चे के 100 में से 75 आए, किसी बच्चे के 92 आए, किसी बच्चे के 13, किसी बच्चे के 31, किसी बच्चे के 62, इस तरीके से टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विड्थ ऑफ 10। अब देखो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। जिसने एनसीईआरटी वाले वीडियोस ध्यान से देखें वही इसको समझ पाएगा, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आप क्रिएट कर दोगे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विड्थ कितनी है? 10 है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। विड्थ 10 है, तो अभी तक आप ये सोच रहे होगे कि भाई 0 से 10 एक इंटरवल ले लें, 0 to 10, नेक्स्ट वाला क्या ले लें 10 to 20, नेक्स्ट वाला क्या ले लें 30 to 40, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी, कह रहा ईच क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, ईच क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, ठीक है ना। यानी कि बच्चों जो क्लास है वो कहाँ से कहाँ है? 0 से 9 है। अब देखो जरा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखो एक बात बता रहा हूँ बच्चों, याद करिए जब हमने क्लास में आपको पढ़ाया था जी कॉन्टिन्यूस इंटरवल होते थे 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, ठीक। तो इसकी जो विड्थ होती है वो कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखिएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए कॉन्टिन्यूस अगर क्लास इंटरवल है बेटा, आई एम वेरी सॉरी, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लीज़ ध्यान से देखें जरा। देखिए अगर कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है तो वहाँ पर जो क्लास विड्थ होती है, ठीक है, वहाँ पर जो क्लास विड्थ होती है बेटा, वहाँ पे जो क्लास विड्थ होती है वो हम कैसे निकालते थे? याद करो, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट से सिंपली। तो अपर लिमिट माइनस लो लिमिट 10 - 0 कितना आ जाएगा? 10। ये लीजिए कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, समझ रहे हो ना बेटा। ये 0 से 10 पे एंड है तो नेक्स्ट वाला 10 से स्टार्ट है, ठीक। 10 to 20, ये 20 से एंड है तो नेक्स्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? 20 से 30, करेक्ट। ये 30 से एंड है तो नेक्स्ट वाला 30 to 40, कुछ इस तरीके से चलता था कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है ना। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्लास विड्थ आ जाएगी, ठीक। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, बात समझो। अगर आपके पास क्या हो, क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर नॉट कॉन्टिन्यूस है आपकी क्लास इंटरवल्स, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए 0 to 9, अब ये 9 से एंड है, नेक्स्ट वाला 9 से स्टार्ट नहीं होगा, 10 से स्टार्ट होगा, ठीक। 10 to 19, अब नेक्स्ट वाला 19 से वाला एंड है तो 19 से नहीं स्टार्ट होगा, 20 से 29। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्लासेस अगर चलें, नेक्स्ट वाला क्या होगा 30 to 39, ठीक है। ये क्या है? क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स आर कॉन्टिन्यूस। सुनो, जब क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस तो हम क्लास साइज कैसे निकालते थे या फिर क्लास विड्थ कैसे निकालते थे? किसी को याद है? क्लास विड्थ हम कैसे निकालते थे? जिनको नहीं याद है ध्यान देके देखो, इसमें हम करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 करते थे। यस सर, देखो जरा, इसमें हम क्या करते थे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साथ में क्या करना होता था? प्लस 1 करना होता था। बहुत सारे बच्चे यहाँ परेशान हो जाएंगे, प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, बताता हूँ आपको। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस 1 करते हैं तो आपका क्लास विड्थ आता है, ठीक है ना। क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो जरा, अपर लिमिट क्या है 9, लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 9 - 0 और प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 - 0 9 और प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 10। 9 - 0 9 प्लस 1 10, ठीक है। नेक्स्ट वाला निकालो, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल का क्लास विड्थ कैसे आएगा? देखिए जरा, 19 -
10 और प्लस 1, 19 माइनस 10 प्लस 1, आप चेक कर सकते हो 19 माइनस 10 कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। ये देखिए, कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों, नॉट कॉन्टिन्यूस में ऐसा क्यों कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बाद प्लस 1 हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हम आइए आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए याद है आपको, अगर कॉन्टिन्यूस होता था तो 0 से 10 मार्क्स वाला बच्चा ये वाले इंटरवल में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। सुन लीजिए, 0 to 10, तो 10 वाला बच्चा इसमें नहीं आता है, नेक्स्ट वाले में आता है। 10 to 20 वाला बच्चा इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा, आपको पता है, ठीक। और नॉट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था, 0 वाला भी इसी में आएगा, 9 वाला भी इसी में आएगा, 10 वाला नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। मतलब समझो, देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए मान लीजिए बच्चों, कुछ बच्चे खड़े हुए हैं लाइन से और सबकी टी शर्ट पे नंबर लिखे हुए हैं। क्या नंबर लिखे हैं, 0 से 10, बच्चों की टी शर्ट पे नंबर लिखे हैं 0 से 10। अरे टी शर्ट पे नंबर नहीं छपा होता ऐसे, 0 किसी की टी शर्ट पे 1, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, अपने फिंगर पे काउंट करो। अगर 0 से 10 नंबर प्रिंट हैं तो बताओ कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे टोटल। तो जवाब है टोटल 10 बच्चे नहीं होंगे, आपको ऐसा लग रहा है, टोटल 11 बच्चे होंगे। चेक करिए, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये किसी की टी शर्ट पे 0 लिखा होगा, किसी की टी शर्ट पे 1, किसी की टी शर्ट पे 2, किसी की टी शर्ट पे 3, किसी की टी शर्ट पे 4, किसी की टी शर्ट पे 5, किसी की टी शर्ट पे 6, 7, किसी की टी शर्ट पे 8, किसी की टी शर्ट पे 9, किसी की टी शर्ट पे 10। चेक कर लो कितने बच्चे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे कितने हैं, देखने में आपको क्या लग रहा है 10 बच्चे हैं, लेकिन हैं 11 बच्चे। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे जब आपको 0 से 10 लिखा हुआ है तो उसमें 10 बच्चे कवर हैं, ऐसे सोचो। अब सुनो, लेकिन 10 कह रहे हैं, सॉरी 11 बच्चे इसमें कवर हैं, लेकिन अब आप ध्यान से चेक करो कि 10 वाला बच्चा तो इसमें आएगा ही नहीं ना, 10 वाला कहाँ आएगा, नेक्स्ट में। इसलिए कॉन्टिन्यूअस की जो क्लास विड्थ का फॉर्मूला होता है वो केवल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 इसमें से माइनस, मतलब 1 इसमें हम ऐड नहीं करते हैं, नहीं समझे, क्योंकि 10 वाला तो इसमें आएगा ही नहीं ना। मतलब जिसकी टी शर्ट पे 10 लिखा हुआ है या जिसके मार्क्स 10 है वो तो इसमें आएगा ही नहीं। तो 10 वाला हटा के कितना बचेगा आपका साइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक, केवल 0 से 9 तक, 0 से 9 तक वाले बच्चे होंगे इसमें। बात समझ में कि नहीं आई, ठीक। जैसे कि 10 से 20 तक अगर कुछ बच्चों को टी शर्ट पहना दें, किसी पे 10 लिखा है, किसी पे 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो बताओ कितने बच्चे होंगे, 10 नो 11 बच्चे होंगे। आप चेक कर सकते हो, 10 से लेके 20 11 बच्चे होंगे, ठीक। तो क्लास विड्थ हमने यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 10 क्यों दिखाया है, 11 क्यों नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि 20 वाला जिसका मार्क्स 20 वो इसमें नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट में आएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए जरा बेटा, अगर किसी की टी शर्ट पे 0 लिखा है, फिर 1 2 3 4, ये देखिए 0, किसी की टी शर्ट पे 1, किसी की टी शर्ट पे 2, किसी की टी शर्ट पे 3, किसी की टी शर्ट पे 4, किसी की टी शर्ट पे 5, किसी की टी शर्ट पे 6, किसी की टी शर्ट पे 7, फिर 8, फिर 9। तो 0 से 9 तक ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो बताओ कितने बच्चे, क्या 9 माइनस 0 बच्चे, नहीं, टोटल 10 बच्चे हैं। ये देखो 0 पहला बच्चा, 1 दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9th और ये 10th, टोटल 10 बच्चे हो जाएंगे कि नहीं, बात समझ में कि नहीं। तो आपको यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो केवल 9 कवर होंगे, 10वां बच्चा कहाँ गया, बात समझो, समझे। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारी क्लास इंटरवल नॉट कॉन्टिन्यूस होती है तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 भी करते हैं, ताकि, क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे के मार्क्स 9 आए होंगे तो इसी इंटरवल में तो कवर होगा ना, नेक्स्ट वाले में तो कवर नहीं होगा, बात समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ है ना कि 9 मार्क्स वाला भी यहीं पे काउंट कर लिया जाता है, नेक्स्ट वाले में नहीं। इसलिए इसका क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। कोई डाउट है? तो यही कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ पर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। विड्थ कितनी दे दी इसने, 10, ईच ऑफ क्लास स्टार्टिंग 0 to 9। अब उसने बोल दिया, अब देखो 0 to 9 जब उसने फर्स्ट क्लास आपको बता दी 0 से 9 है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि यहाँ तो क्लास विड्थ कितनी आ रही, केवल 9 की। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्लास विड्थ कितनी आ रही है, 10 की। अब ये क्लास विड्थ 10 की कैसे निकलेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 करके निकलेगी। तो आपको दिमाग लगाना है, इसका मतलब क्लासेस कैसी होनी चाहिए, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर इंटरवल आपके किस तरीके से बनेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करो। आपके इंटरवल कुछ इस तरीके से बनेंगे, 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 22, 29, फिर 30 to 39। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 40 to 49। ठीक, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आप समझ गए नॉट कॉन्टिन्यूअस क्यों बनाएंगे बेटा, हाँ ठीक है। तो एक तरफ हम क्लासेस लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक, करके हम आपको दिखा देते हैं। नाउ तो बेटा इधर हम लिख रहे हैं क्या, क्लासेस, ठीक, और इधर हम लिख रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी।
ओके चलो, तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? मेरे को तो अभी तक 92 दिखाई पड़ रहा है, 97 भी दिखाई पड़ रहा है। चलो क्या 99 तक ले लें? क्लासेस कहाँ तक ले लें? 99 तक ले लें, ठीक रहेगा? तो क्लासेस देख लेते हैं 99 तक कैसे जाएंगे। ये 49 है, तो नेक्स्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो नीचे यहाँ जगह नहीं है, आपको ऐसे ही बनाना है, यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट आएगा 52 59, नेक्स्ट आएगा 62 69, नेक्स्ट आएगा 72 79। और आप देख सकते हो हर एक क्लास का क्लास साइज़ कितना है? 10 का है, 9 का क्लास साइज़ नहीं है, मतलब विड्थ कितना है? 10 का, ठीक है ना। फिर 82 89, फिर नेक्स्ट वाला 92 99, नेक्स्ट वाला 100 to 109, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप देख लो 100 या 101 मार्क्स तो हो ही नहीं सकते हैं किसी के, क्योंकि टोटल पेपर ही कितने मार्क्स का है? 100 का, है ना, ठीक। चलो अब देखना शुरू करो। 0 to 9, 0 से 9 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है? क्या फर्स्ट कॉलम में है कुछ? नहीं। सेकंड में? नहीं। हाँ ये देखो बेटा 5 क्या है? 0 से 9 के बीच में आता तो 1 हो गया, ठीक है। ये देखिए देखो 0 वाला भी इसी में आएगा, 9 वाला भी इसी में आएगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट नहीं, ये 7 मिल गया, देखिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या 0 से 9 के बीच में आ रहा है? आप लोग खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये एक और मिल गया बेटा, ठीक, चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा तो है नहीं कहीं पे, शायद यहाँ पे देखिए 4 मिल गया, ठीक है, ओके। इसके अलावा तो नहीं है कोई नंबर, चेक कर लो कुछ है इसके अलावा जो 0 से 9 के बीच में हो? नो, मुझे नहीं लगता, ठीक। तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स ये वाले इंटरवल में लाई कर रहे हैं। कितने? 1 2 3 4, करेक्ट। कोई और नंबर दिखे तो बताइएगा, वैसे तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फर्स्ट वाले की? 4, करेक्ट। नाउ 10 to 19, 10 वाला भी इसी में आएगा, 19 वाला भी इसी में आएगा। 10 से 19 के बीच में इन सबको कट कर दीजिए, इसका कोई काम है नहीं। चलिए 10 to 19 के बीच में देखो 16 भी आ जाएगा आपका। फर्स्ट कॉलम वाइज चेक करिए, कॉलम वाइज 16 हो गया, 13 हो गया, ठीक। फिर 10 से 19 के बीच में 15 हो गया, ठीक। फिर 10 से 19 के बीच में, 10 से 19 के बीच में, 10 से 19 के बीच में, और इंक्लूडिंग 19 भी इसी में कवर हो जाएगा ना। 10 से 19 के बीच में देखो यहाँ 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है, और कहीं पे चेक करिए कोई नंबर है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार नज़र मार लीजिएगा, फिर भी मेरे ख्याल से तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सेकेंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6। अब सबको कट कर दीजिए जो कवर हो गए। ये देखो बेटा यहाँ 16 बच चुका है, 16 भी तो 0 से कहाँ, सॉरी 10 से 19 के बीच में आएगा ना, तो 16 भी हो गया, 16 मिस हो गया था, तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर लेते हैं। टोटल 7 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक हैं बताइए? 10 से 19 के बीच में, ओके। नाउ नेक्स्ट है 20 to 29, 20 to 29। चलिए देखिए 20 to 29 फर्स्ट कॉलम में 20 to 29, 20 वाला भी इसी में आएगा, 29 वाला भी इसी में आएगा। 20 to 29 ये लीजिए 28 मिल गया, ठीक। 20 to 29, 20 to 29, 20 to 29 ये लीजिए 24 मिल गया, ठीक। 25 24 मिल गया, 20 to 29, 20 to 29, 20 to 29, 20 to 29, 27 मिल गया, ठीक। 20 to 29, 20 to 29, 20 to 29, और कहीं पे 26 मिल गया, ठीक। और मेरे ख्याल से अब तो नहीं है, शायद आप लोग चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से अब तो नहीं है ना, चेक कर लीजिए क्या आपको कहीं दिख रहा है 20 से 29 के बीच में और कोई नंबर? मेरे ख्याल से तो नहीं है, नो, और कहीं तो नहीं है। इसको काउंट कर लीजिए कितने? 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई 5। नेक्स्ट देखिए 30 से 39, और 30 वाला भी आएगा, 39 वाला भी आएगा। 30 से 39 ये मिला 31। नेक्स्ट 30 से 39, 30 से 39, 30 से 39, 30 से ये मिला। नेक्स्ट 36, ठीक। 30 से 39, 30 से 39, 30 से 39, नेक्स्ट मिला 35, 30 से 39, 36, फिर 30 से 39 है ना, 30 वाला भी आ जाएगा। नेक्स्ट 36 भी आ जाएगा, 34 भी आ जाएगा, और 34 भी आ जाएगा,
35 भी आ जाएगा और 31 भी आ जाएगा। करेक्ट, ओके। और कहीं अगर कुछ मिस हुआ होगा बाद में काउंट करके लिख देंगे, देख लो वैसे तो 1, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। उसके बाद 40 to 49, 40 to 49, 40 to 49, 40 to 49, यस 48 मिल गया, फिर 45 मिल गया, फिर 44 मिल गया, फिर 47 मिल गया, फिर 40 to 49, 40 to 49, 42 मिल गया, फिर बस, ठीक। कितने हो गए टोटल? 1 2 1 2 3 4 एंड 5, ओके। नेक्स्ट देखिए 50 to 59, 50 to 59, 52 52 56 50 to 59, 51 50 to 59, 54 56 50 to 59, 50 to 59, 50 to 59, 55 55, ओके। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ओके 8। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी? 8, ओके। उसके बाद 60 to 69, 60 to 69, 62 60 to 69, 60 to 69, 63 60 to 69, 62 60 to 69, 60 to 69, 60 to 69, 61 60 to 69, 60 to 69, 60 to 69, बस आई थिंक इतना ही है ना। 68 कहाँ पे छूट रहा है? यस दिस वन, ओके। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 5, बस आई थिंक 5 है ना, कहीं पे मिस तो नहीं हुआ है? 5 है, यस। नाउ नेक्स्ट इज, ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा ही। 70 to 79, 70 to 79, 75, ओके, 72 74 70 to 79, 70 72 75 72 78, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे 7। नेक्स्ट 80 to 89, 80 to 89, 80 60 80 to 89, 86 85 81, okay। So 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5, okay, only 5, only 5, only 5। नाउ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए 74 छूट गया है, सर्कल किया है मैंने, कट नहीं किया था, यानी कि काउंट करना मैं भूल गया हूँ 74 को। 74 कहाँ कहाँ आ रहा होगा बताओ? 70 और 79 के बीच में। तो ये फ्रीक्वेंसी 7 की जगह 1 और ऐड कर दो, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया। नाउ 90 to 99, 90 to 97 एंड 95, सारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3, करेक्ट। इस तरीके से सारे कंप्लीट हो गए, 3 आ गया। अब एक खास बात आपको करनी है, सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करिए। अगर ऐड करने पर कितना आ गया? 60, है ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 है, तभी तो पता चलेगा ना 60 बच्चों के मार्क्स कवर हो गए कि नहीं, तब तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो ऐड करिए। 7 + 4 कितना होता है? 11, 11 + 5 11 + 5 16, 16 + 10 26, 26 + 5 31, 31 + 8 39, 39 + 5 44, 44 + 8 52, 52 + 5 57, 57 + 3
60 स्टूडेंट्स, तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ एफ कितना आ गया 60, वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू कितने ऑब्जर्वेशन हैं, कितने इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू 10। ठीक है, बिल्कुल सही हमने किया है। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमें क्या मिलेगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, और जिसकी क्लास विड्थ कितनी है 10 की है। करेक्ट, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ नहीं करना है, अभी आपके क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, अब आपको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल लेने हैं, बस कर लोगे। इसका मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यही वाला डेटा आपको पूरा लेना है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद विड्थ 10 ऑफ ईच क्लास। इस बार फिर से उसने क्या बोला है, विड्थ कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। ठीक है ना, विड्थ कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। इन सच अ वे दैट वन ऑफ द क्लास इज 10 to 20। अब इसने हिंट दे दिया ब्रैकेट में 20 इज नॉट इंक्लूडेड। अब सोचो 20 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब 10 to 20 में 20 इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 आए हैं तो वो 10 से 20 वाले इंटरवल में नहीं होगा, बल्कि वो किस में होगा 20 to 30 वाले में होगा। बात समझ में? इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको, कॉन्टिन्यूअस। कर लोगे, कैसे बनेगा थोड़ा हिंट आपको देते हैं। क्लास इंटरवल्स कैसे बनेंगे देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपको बता देते हैं। देखिए 0 to 10 बनेगा, नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल क्या बनेगा बताइए 10 to 20, नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 20 to 30, नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 30 to 40। अब आप लोग कर सकते हो, खास बात ये अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं तो वो 0 to 10 वाले में काउंट नहीं होगा। करेक्ट, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 आए हैं तो वो 20 वाले 0 to 20 में काउंट नहीं होगा, किस में काउंट होगा 20 to 30 वाले में। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 30 आए हैं तो वो 20 to 30 वाले में काउंट नहीं होगा, कहाँ काउंट होगा 30 to 40 वाले में। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, ये बात है, ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्लास ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका विड्थ कैसे निकालोगे, ओनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10। अभी समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसके आंसर के दर्शन करा देता हूँ ताकि आप इसका आंसर मैच कर लो, खुद से ट्राई करिए और आंसर इसका मैच करिए। ओके, चलिए ये रहा इसका आंसर, सभी बच्चे देख लें, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर नोट कर सकते हो। करेक्ट, चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक, 0 to 10, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 7, 20 to 30 देखो 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 4, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 7, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 5, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 10, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 5, 50 to 60 फ्रीक्वेंसी 8, 60 to 70 फ्रीक्वेंसी 5, 70 to 80 फ्रीक्वेंसी 8, 80 to 90 फ्रीक्वेंसी 5 और 90 to 100 फ्रीक्वेंसी 3। बस ये मैंने आपको बोल दिया ताकि आप अपना आंसर मैच कर लें। स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। ठीक है, इसको आप खुद से करके चेक करिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये देखिए हाइट्स दी हुई हैं सेंटीमीटर में, मतलब ये इंटरवल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको क्या चेक करना होता है, विड्थ ऑफ द हिस्टोग्राम, है ना। यहाँ पे देखिए विड्थ यूनिफॉर्म है कि नहीं है, देखिए 150 to 153, फिर 153 to 156। ठीक है, तो हर जगह आप विड्थ निकालो। विड्थ कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लास है ना, तो विड्थ कैसे निकालेंगे, ओनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 153 माइनस 150 कितना आ गया, ये देखिए यहाँ पे विड्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 153 माइनस 150 कितना हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट चेक करिए 156 माइनस 153 3। फिर नेक्स्ट देखिए 159 माइनस 156 कितना हो गया 3। 162 माइनस 159 3। करेक्ट, फिर 165 माइनस 162 कितना हो गया 3। नेक्स्ट इज 168 माइनस 165 कितना हो गया 3। करेक्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए क्लास विड्थ इज यूनिफॉर्म। क्लास विड्थ क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर क्लास विड्थ यूनिफॉर्म है तो हिस्टोग्राम आप डायरेक्टली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज। ओके, और अगर क्लास विड्थ यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम फ्रीक्वेंसी में मॉडिफिकेशन करते ताकि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम प्रोपोर्शनल हो जाता किसके, फ्रीक्वेंसी के। ओके, बहरहाल अभी तो डायरेक्ट इसको आप बना सकते हो, करना कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस पे हाइट लोगे आप, ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वन बिग डिवीजन। ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे, ये देखिए ये वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। करेक्ट, और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लोगे ना आप, यानी कि फ्रीक्वेंसी लोगे। ठीक, तो वाई एक्सेस पे आप देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी 14। तो क्या आपका 14 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर होता है, मेरे ख्याल से यस होता है, जो बड़ा वाला ग्राफ पेपर आता है उसको आप ले लो। तो ऑन वाई एक्सेस वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 स्टूडेंट।
करेक्ट। तो जहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ रहा होगा या जहाँ पे 14 बिग डिवीजन आ रहा होगा वो किसको दिखाएगा, 14 स्टूडेंट को दिखाएगा। चलिए इसका मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। एक सॉल्यूशन आप भी इसका बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ना देखिए बच्चों, ये एक सॉल्यूशन की झलक है बस हमारे पास, इसको आप देख लो, ठीक है ना। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे आपके क्या चल रहे हैं, क्लास इंटरवल। तो ये देखिए क्या हो गया, 150 टू 153, देन 153 टू 156, देन 156 टू व्हाट 159, देन 159 टू 162, देन 162 165, देन 165 टू 168, कुछ ऐसा ही था, ठीक। तो आप देख सकते हो, और ये फ्रीक्वेंसी देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ओके। तो आप क्लियरली देख सकते हो 150 टू 153 का हाइट कहाँ जाएगा, 7 तक, है ना। फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 150 से 153 वाली 7, नेक्स्ट 153 टू 156 कितना था, 8 का। तो इस तरीके से जाएगा, आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाला जाएगा 14 तक, नेक्स्ट वाला जाएगा। तो बस ये ऐसे ही आपको हिंट देने के लिए हमने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों एजेस दी हुई हैं इन ईयर्स 20 टू 24, 25 टू 29, इस तरीके से। ये कॉन्टिन्यूस क्लास तो है नहीं, और ये क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं इनको क्या कर लेना है, कॉन्टिन्यूस कर लेना है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको एजेस कर लेनी है, मतलब क्लास इंटरवल आपको कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बना लेना है, ठीक है ना। बताइए कहाँ पे बना दूँ मैं, यहीं पे बना दूँ, चलो यहीं पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा। अब बताओ, ये जब कॉन्टिन्यूस नहीं होती है आपकी क्लास इंटरवल, तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, याद करिए। फर्स्ट इंटरवल उठाया, इसका अपर लिमिट कितना है 24, नेक्स्ट इंटरवल जो कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल है लगातार आने वाला दूसरा जो इंटरवल है उसका लोअर लिमिट लेंगे, तो 25 माइनस 24 करेंगे, कितना आएगा 1। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों इंटरवल ले लो, ये दोनों, यहाँ से लो 30, यहाँ से लो 29, तब भी डिफरेंस कितना आएगा 1 का। चाहे आप ये दोनों ले लो, यहाँ से 35 लोगे, यहाँ से 34 लोगे, तब भी डिफरेंस कितना आएगा 1 का। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 25 माइनस 24, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है 0.5, जनरली यही आता है, ये 0.5 है ना। फिर क्या करते थे, याद करिए, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो 20 में 0.5 माइनस करो, कितना आएगा 19.5, तो 19.5 टू 24 में 0.5 ऐड करो, कितना देगा 24.5, ओके। नेक्स्ट इंटरवल 25 में 0.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 24.5, 29 में 0.5 ऐड करो, कितना आ जाएगा 29.5, ओके। नेक्स्ट 30 में 0.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 29.5, और 34 में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, 34 प्लस 0.5 34.5, नेक्स्ट 35 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 34.5 टू 39 में 0.5 ऐड करिए 39.5, नेक्स्ट इज 40 माइनस 0.5 39.5 टू 44.5, नेक्स्ट इज 45 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 44.5 टू 49 प्लस 0.5 49.5, 50 में 0.5 माइनस करिए क्या हो जाएगा 49.5 माइनस कह रहा हूँ 49.5 टू 54 में 0.5 ऐड करो 54.5, ये लीजिए। कोई डाउट है? अब सभी बच्चे एक काम करें, अपनी कॉपी में पहले इतना कर लो आप लोग नोट, है ना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे 2-3 चीज़ें हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, वो हम आपको दिखा देंगे अभी। जैसे कि 1-2 चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। 19.5 टू 24.5 का जो फ्रिक्वेंसी वो कितना है 10। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं 24.5 टू 29.5 का फ्रिक्वेंसी कितना है 28 है, ठीक। अब करना कुछ नहीं, एक्स एक्सिस पे ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिखाइए, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे एजेस इन ईयर्स दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएंगे, करेक्ट।
हाँ, अब यहाँ पर आप इंटरवल देखो बेटा कितना है, इंटरवल का मतलब क्लास विड्थ देखो कितनी है, 24.5 माइनस 19.5, कितने का गैप आ रहा है, 5 का, ये सुनो चेक करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 24.5 माइनस 19.5 माइनस करिए, 5 माइनस 5 0, 14 माइनस 9 5, यस, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए, 5 का, है ना, तो क्लास विड्थ कितनी है 5, यानी कि ऑन एक्स एक्सेस वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, और वाई एक्सेस पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे देखिए किस तरीके से एडजस्ट करोगे, अगर आप ध्यान से चेक करो कितना है, 10 है, 28 है, तो मेरे ख्याल से पता है क्या करो, सब कुछ तो मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, हाँ, वाई एक्सेस पे कैसे करोगे, ये देखिए वाई एक्सेस है इस तरीके से, ये कुछ ऐसे होगा ना, यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ ये ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, अब आप समझ गए होगे, क्या करें इसमें 1 सेंटीमीटर में कितना ले लें, 10 टीचर्स, 1 सेंटीमीटर में 10 टीचर्स ले लेते हैं, नहीं समझ में बात, है ना, तो 1 सेंटीमीटर में अगर आप 10 टीचर ले लोगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर के सामने यहाँ आएगा 10, नेक्स्ट आएगा क्या 20, समझ गए, वाई एक्सेस की बात बता रहा हूँ, नेक्स्ट आएगा क्या आपका 30, है ना, इस तरीके से। अब 28 कैसे काउंट करोगे, ये 20 तो ये मिडिल में कितना होगा 25, और 3 मिलीमीटर ऊपर जाओगे 26, 27, 28 मिल जाएगा, इस तरीके से पेंसिल शार्प करके इसका आंसर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसी तरीके से 48 कहाँ मिलेगा, 40 और 50 के बीच में, 45 के ऊपर, ठीक, कर सकते हो। चलो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ सीधे, ओके, नोट करिए, इतना नोट करिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ आपका ये हिस्टोग्राम आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। यहाँ क्या लिखा है 19.5 to 24.5, देन 29.5, देन 34.5 एंड सो ऑन टू, कोई डाउट है, फर्स्ट इंटरवल क्या था 19.5 to 24.5, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो इसकी हाइट कहाँ तक गई 10 तक, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमने क्या माना है, देखो मैं स्केल लिख दे रहा हूँ, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 टीचर्स, है ना, ये हो गया। और ऑन एक्स एक्सेस, हालांकि एक्स एक्सेस वाला स्केल पहले लिखना चाहिए था, ऑन एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कितना क्या क्लास विड्थ थे 5 के, तो 5 ईयर्स, 5 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 68, अगर आपको 48 देखना हो तो कहाँ आएगा, ये आपका 40, ठीक, ये आपका क्या है 50, देखो 40 और 50 के बीच में यहाँ आएगा 45, फिर 45 के ऊपर 3 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे 46, 47, 48 यहाँ मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गई बात, कर सकते हो, इजी है, ओके, बस थोड़ी सी पेंसिल अपनी शार्प रखिएगा, ठीक है ना, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द 62 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड इन मिलीमीटर एंड द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल लाइक दिस। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्लास साइज तो सेम है हर जगह, चेक करो, अपर देखो कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, ठीक, बट क्लास साइज सेम है, देखो 126 माइनस 118 करोगे कितना आएगा 8 प्लस 1 करोगे क्या आ जाएगा 9, यानी कि क्लास साइज कितना है 9 का, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ भैया, डिसकॉन्टिन्यूस है ना, याद करो, डिसकॉन्टिन्यूस में क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 करते हैं, ठीक है, सब जगह देखो। अगर आपको ऐसे ही देखना हो, आप सिंपल देख लो, 8 का गैप आ रहा है, 135 माइनस 127 कितना हो जाएगा 8, 144 माइनस 136 8, यानी कि इसका अगर हम, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर हम इसका कॉन्टिन्यूस क्लास बनाएंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस कॉन्टिन्यूस क्लास बना लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब कॉन्टिन्यूस क्लास कैसे बनाओगे, 127 माइनस 126 कितना आएगा 1 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.5, ठीक है, 118 में 0.5 माइनस करो कितना हो जाएगा 117.5, 2 अपर लिमिट में ऐड करो 0.5 तो 126.5, ठीक, फिर यहाँ पे 127 में 0.5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 126.5, 2 135 में तो क्या आ जाएगा 135.5, ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 135.5, 2 144.5, ओके, नेक्स्ट 144.5, 2 153.5, नेक्स्ट 153.5, 2 162.5, ठीक, नेक्स्ट 162.5, 2 171.5, नेक्स्ट 171.5, 2 180.5, 180.5, बस यही है।
और फ्रीक्वेंसी आपकी यही रहेगी जो सामने लिखी हुई, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। ऑन एक्स एक्सेस क्या करोगे, कितने का गैप आ रहा है चेक करो, 126.5 माइनस 126.5 माइनस 117.5, 5 माइनस 5 0 डेसिमल, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, है ना। और यहाँ पे कुछ 9.09 आ रहा है ना। पहले भी मैंने आपको बताया था चाहे क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस हो चाहे कॉन्टिन्यूअस, क्लास साइज तो सेम रहेगा ना, यानी क्लास विड्थ तो सेम रहेगी। तो क्लास विड्थ 9 की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हर जगह है, चेक कर लो कहीं पे भी, ठीक, ओके। इतना सभी लोग कॉपी कर लें, मैं आपको सीधे इसका ग्राफ दिखाता हूँ, करना कुछ नहीं है। ऑन एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना लोगे 9 क्या 9 मिलीमीटर, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर, करेक्ट। और स्केल लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, स्केल देखिए, स्केल देखिए। ऑन वाई एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 क्या मिलीमीटर, है ना, समझ गए। नॉट ऑन वाई एक्सेस, दिस इज ऑन एक्स एक्सेस, है ना, क्योंकि क्लास विड्थ कहाँ दिखाते हो एक्स एक्सेस पे। ऑन एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 mm, और ऑन वाई एक्सेस पे आप क्या दिखाओगे नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 8 10 12 17 7 5 ये सब। तो आप देख लो इसमें मैक्सिमम कितना है 17 है ना। 17 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा, बड़ा वाला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो आप क्या करो, ऑन वाई एक्सेस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 लीव्स मान लो ना, क्या दिक्कत है बताओ, नहीं समझे बात, है ना, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से होगा आपका ग्राफ पेपर, ये ऐसे, ठीक। ये 1 बिग डिवीजन है, यहाँ 0 अज्यूम कर लेना, और यहाँ 2, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक। अब 4 यहाँ 2 का गैप ले लेना, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, समझ गए। तो 2 और 4 के बीच में 3 आ जाएगा, इस तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक। तो आपका टोटल मेरे ख्याल से 17 है मैक्सिमम, तो 9 सेंटीमीटर में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। 18 तक जाओगे आप, 2 4 6 8 10 12 14 देन 16 देन 18, ठीक है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वाला जो क्लास इंटरवल है 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है ना, कितना था पहला वाला 117.5 to 126.5, ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। जब 0 से स्टार्ट नहीं होता तो किंकिंग करते हैं, याद है। तो इसका हिस्टोग्राम जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, किंकिंग करेंगे, है ना, स्टार्टिंग में ऐसे किंकिंग करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ कहीं क्या लेंगे 117.5 और यहाँ होगा 126.5। इसका भी ध्यान रखिएगा, किंकिंग भी करना है क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक। किंक करेंगे, किंक KINK किंक। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये ग्राफ के दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ किंक कर दिया है, फिर 117.5 to 126.5, और वाई एक्सेस पे क्या किया है, यहाँ इन्होंने देखिए, यहाँ पे तो हमने 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाया, आप समझ रहोगे ना कैसे आ रहा है 1 2 3 4। 1 कहाँ आ रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये 0 है, फिर यहाँ 2 आ रहा होगा, यहाँ 3 आ रहा होगा, सॉरी 3 कह रहे हैं, यहाँ 4 आ रहा होगा, है ना, और यहाँ 6 आ रहा होगा, तो 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा होगा, ठीक। 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, 4 और 6 के बीच में 5, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कर लीजिए।